Hello, dear students, parents, viewers and educators of North East. आज हम हमारा सेकेंड एपिसोड में है पेरेंट्स टॉक का, जहाँ पे आपके आंखों के सामने है आज प्राचुर्य भगवती का पापा है। नमस्कार। और आज हम सर से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीका से प्राचुर्य भगवती का जर्नी यहाँ पे गुजारा है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज उसने देखा है, एंड पीएनसी एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके लिए कितना मेहनत किया है और कितना सपोर्ट किया है, एज वेल एज ए पेरेंट सर ने कितना मेहनत किया है एंड क्या क्या किया है बच्चों के लिए। हम सब क्वेश्चंस आज पूछेंगे और जानेंगे, एंड ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ताकि आपको समझे कि बच्चों को कैसे आपको ग्रूम करे या सपोर्ट करे ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। तो पहले मैं सर को पूछना चाहता हूं, सर आप पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सर क्यों आपने चूज किया? सर आपने व्हाई डिड यू चूज पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सर? थैंक यू। एक्चुअली प्रसूर्या को क्लास 1 से लेके स्टार्ट एकदम टिल 10th तक मैंने खुद ही देखा था उसको, साइंस मैथ्स एवरीथिंग ऑल सब्जेक्ट्स। थोड़ा मुझे टाइम भी मिलता था घर में पढ़ाने के लिए। 12th के बाद 11-12 जब आया उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम भी था क्योंकि लॉकडाउन भी आ गया था, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। तो पैरेलली उसका कुछ हम सोर्सेज लगाए थे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसे पहले इंडिविजुअली था उसका ऑल सब्जेक्ट्स का, अलग अलग जगह में करते थे वो। और इसको शुरू से ही मतलब एक आईआईटी जाने का ड्रीम था मन में, बहुत सारा ड्रीम था उसको आईआईटी जाने का। लेकिन हमको लगता था कि इतना ये नहीं होता है, आईआईटी के लिए बहुत टफ है जाना। मैं खुद ही उसको कभी मैं बोला नहीं, उसको कभी डिप्रेस भी नहीं किया। ऑलवेज आई ट्राई टू दिस थिंग, उसको मतलब एनकरेज ही किया, तुम आईआईटी जा पाओगे, ऐसे भी क्रैक करोगे तुम। लेकिन मुझे डर लगता था कि होगा कि नहीं होगा। ये एक नेचुरल है, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के साथ भी होता है। लेकिन उसका मेरा 2 बेटा है, ये भी अलग चीज़ है कि मतलब मालूम पड़ता है उसका एक साइकोलॉजी देख के कि कौन ज़्यादा ये करता है। दोनों में से बहुत सारा डिफरेंसेस है। और डॉक्टर गांधी मेरे फ्रेंड भी है, मेरा घर भी गया, मतलब मेरा घर में भी जाता है, बच्चों को मिलता है, अच्छा फ्रेंड है, वो घर का माहौल भी देखा है। तो प्रसूर्या जब सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ट्यूशन सब करता था बाहर अलग अलग से, उस टाइम उसका कुछ डाउट्स हमेशा रहता था। जैसे कि कुछ समझ में, क्लास 10 तक तो मैं संभाल लेता था, या अगर मेरे से नहीं होता तो मैं कोई ऐसे स्पेशलिस्ट से बात करता था, उसका डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करता था। लेकिन जब 11-12 आया तब मैं भी थोड़ा अपना बिजनेस के लिए या मेरा ड्यूटीज़ के लिए बिजी रहता था, बाहर घूमते रहता था। तो उसको जस्ट मैंने फाइनेंशियली एंड जो घर से जो सपोर्ट देना है उतना ही दे सकता, पढ़ाई के बारे में मैं नहीं दे पाया। सो उसका लास्ट मोमेंट है, एक बार क्या हुआ, मैं दिल्ली में था कुछ ड्यूटी के वजह से, जैसे कि JEE एडवांस मेन फर्स्ट जो मेन हुआ था लास्ट ईयर, मेन से कुछ 1-2 महीना पहले, उससे जब मैंने रेगुलर में एक कन्वर्सेशन करता हूँ उससे, एक ड्यूटी है ये मेरा भी, आप लोग भी कीजिए अगर आप लोग ये नहीं करते, अगर कोई बिजनेस में है, कोई प्रोफेशन में है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बच्चा अगर कुछ इंस्टीट्यूट में या कहीं भी पढ़ रहा है तो उसके साथ डेली एक टाइम निकालिए, मिनिमम 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जिससे वो बच्चा भी इनकरेज होता है और आपका एक फ्रेंडली रिलेशन होता है उसके साथ। उसका जो भी तकलीफ या जो भी उसका ट्रबल्स है आपको फील होना ज़रूरी है, ये मेरा ख्याल है। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो मैं एक्चुअली शूटिंग स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल जज भी हूँ, नेशनल कोच भी हूँ। तो साथ मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, तो मुझे शूटिंग स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो इसी को मैंने प्रोफेशन ले करके बना लिया अभी। तो उस पर मैंने देखा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं शूटिंग फील्ड में, तो वो लोग के लिए साइकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चों का साइकोलॉजी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल तो बहुत सा मतलब आप लोग के लिए हेल्प हो रहा है, क्योंकि जैसे 3 इडियट्स मेरा एकदम बहुत अच्छा लगने वाला फिल्म है 3 इडियट्स, जिसमें जो पेरेंट्स बच्चे को प्रेशर देता है तुमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, लेकिन जिसका बाद में मालूम पड़ा कि वो एक्चुअली ही इज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। सो सेम थिंग मैंने भी ये फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि मेरा मन का ही बात उस फिल्म में चल रहा था। तो मेरा बेटा के साथ जब दिल्ली में मैं था तो रेगुलर कन्वर्सेशन होता था, कैसा हुआ आज, कैसा पढ़ाई किया, कैसा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो उसको मुझे लग रहा था कि वो कुछ डाउट्स में था,
तो कुछ मेंटल प्रेशर में था। वो बहुत शुरू से ही बहुत मतलब सीरियस बच्चा है। तो मुझे डाउट लगा कि उसका कुछ डाउट है। तो मैंने जो उसका जो इंडिविजुअल प्रोफेसर्स है जिन्होंने उनको बहुत हेल्प किया पहले भी, तो उन लोगों से बात किया, बोला कि नहीं उसका तो ऑलरेडी 70-75% जेई एडवांस के लिए तैयार हो गया है, वो ऐसे ही मतलब थोड़ा टेंशन लेता है। लेकिन मैं उतना रिप्लाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तब मैंने एक मेरा फ्रेंड है, उस फ्रेंड के तरफ से उनके साथ भी बात किया कि क्या किया जाए भैया, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है प्रोसीजर को लेके कि उसको डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर उसका डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो मेरा मन में शांति नहीं मिलेगा। ऐसा बात था। तो वो मेरा जो फ्रेंड ने बोला कि आप एक काम करो, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन का मिस्टर सिसोदिया है ना, विकास सिसोदिया, उनसे बात करवाया। फिर ओवर टेलीफोन मैंने बात किया। विकास जी ने भी मुझे बोला आपको कोई बात नहीं, आप बच्चा को भेज दीजिए, हम लोग देखेंगे क्या है। तब मुझे थोड़ा लगा कि मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो कुछ ना कुछ सहारा मिल गया, क्योंकि मैं बाहर घूमते रहता हूँ काम की वजह से। फिर बच्चा को भी डाउट्स के ऊपर डाउट्स दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसका जो ड्रीम सक्सेस करने के लिए क्या किया जाए। तब मैंने जब गुवाहाटी पहुँचा वापस आके, तो तुरंत मैंने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट में आया। फिर यहाँ विकास जी से बात किया। विकास जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया मिस्टर डॉक्टर गांधी के साथ। तो मुझे फर्स्ट टाइम डॉक्टर गांधी का अप्रोच भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत फ्रेंडली है, और उसने सिचुएशन का मेरा कॉन्फिडेंस है कि उसने सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं था कि बच्चा का कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था, उसका एवरीथिंग हुआ था। उसका जो मोरल बूस्टअप, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल, इन्होंने क्या क्या जादू किया वो तो मालूम नहीं है। तो पोटेंशियल वालों ने उसको मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसे कुछ क्लासेस भी किया, रिपीटेडली रेगुलर टेस्ट वगैरह जो मॉक टेस्ट वगैरह होते रहता है वो टेस्ट करते रहा। करते करते उसका JEE एडवांस मेन का जो फर्स्ट रिजल्ट था उससे सेकंड रिजल्ट भी अच्छा हुआ। फिर जाके मेरे बच्चा को घर जाने के बाद फिर उससे पूछा कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा ज़रूरी है। तो गांधी सर से कैसा लगा, तो बोला नहीं अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली है। मेरा उसका फेस रीडिंग करके मालूम हुआ कि उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगा, जो पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा शांति मिला, और फिर मैं रिपीटेडली गांधी सर के साथ भी कंसल्ट में रहा। फिर विकास सिसोदिया के साथ भी कंसल्ट करते रहा, कैसा है बच्चा, क्या है। इन लोगों की तरफ से भी मुझे कुछ मिला कि हिंट्स मिला, नहीं बच्चा बहुत अच्छा करेगा, आप इसको आगे बढ़ने दीजिए। तो मैंने कुछ, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं था। ये लोग जैसे ही बोला उसी टाइप से उसको गाइड किया। तो मुझे लगता है ये लास्ट 3-4 मंथ्स में ये लोग ने इतना अच्छा गाइडेंस दिया, जिसके वजह से वो हो सकता है IIT एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया। उसका सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला उसका लेवल से, क्योंकि उसने जितना पढ़ाई किया था उसका हिसाब से रैंकिंग नहीं आया। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि उसने जितना मेहनत किया, मेहनत का हिसाब से उसको रिजल्ट मिला। उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट एजुकेशन पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट को थैंक्स देना चाहता हूँ। डॉक्टर गांधी एंड सिसोदिया को भी मैं थैंक्स देता हूँ, एंटायर पोटेंशियल टीम को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा बच्चा का, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि बच्चा थोड़ा डिप्रेस होने लगा था। मैं जब दिल्ली का कहानी बता रहा हूँ तो मेरा दिल्ली में प्रेजेंस के टाइम बच्चा मुझे फ़ोन में लग रहा था कि वो मेंटली थोड़ा डिप्रेस होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं जितना पढ़ाई किया उससे नहीं हो पाएगा मेरा। तब मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन मेरा फ्रेंड ने बताया कि आप ऐसे ऐसे करो, एक बार आप विकास जी से मिल के बात करके देखो। तो यहाँ आके मुझे बहुत सारा मतलब मेरा खुद कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मेरा बच्चा को मैंने नोटिस किया तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, और इसीलिए हो सकता है उसने IIT एडवांस लेवल भी क्रैक किया, और आज गुवाहाटी IIT में उसको सीट मिला है। तो मैं प्राचुर्या का छोटा स्टोरी बोलता हूँ। जब प्राचुर्या यहाँ पे आया था, उसका सबसे बड़ा डर था फिजिक्स से। बोलता कि सर मुझे फिजिक्स में सर मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है सर, मैं मैथमेटिक्स थोड़ा कर लेता हूँ और मैं थोड़ा केमिस्ट्री कर लेता हूँ। बट जब बच्चा आया था यहाँ पे, जब उसके मैंने 2-3 टेस्ट लिया था, तभी मुझे समझ में आया कि इसको फिजिक्स से ही नहीं है, बल्कि इसको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे इसको बहुत कुछ पॉलिश करना चाहिए, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन का जो प्रॉपर अप्रोच जो है वो अप्रोच नहीं मिला था। तो हम फिर सोचे कि उसके ऊपर काम करना शुरू किए हैं, एंड यू डोंट बिलीव, JEE मेंस जब निकला, जिस बच्चा ने फिजिक्स को पकड़ के आया यहाँ पे कि सर मेरा कमजोर सब्जेक्ट है, और सबसे ज्यादा मार्क्स उसका JEE मेंस में फिजिक्स में स्कोर किया है। तो दिस सेज हम लोग जैसे बच्चों का कमजोरी पे काम करते हैं, और जैसे हम लोग बच्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, वो बोलने के लिए एक एग्जाम्पल है ये।
और प्राचुर्या भी जो डेडिकेशन प्राचुर्या ने यहाँ पे दिखाया, उसने आज तक, अगर हम लोग बोलते हैं कि बेटा कल 10 घंटे इस चीज़ को कंप्लीट करके आना है, एंड हुक और क्रुक वो 10 घंटे होने दीजिए, 12 घंटे होने दीजिए, 14 घंटे होने दीजिए, लड़का मगर कंप्लीट करके आता था। वो डेडिकेशन लेवल उसका बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम भी उसके साथ काम कर पाए हैं। उसको फर्स्ट मेंस जब हुआ था उसमें 99.25 परसेंटाइल आया, और सेकंड मेंस में उसका 99.50 परसेंटाइल आया। आप सोचिए कि वो 0.25 परसेंटाइल इंक्रीज करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि 99 परसेंटाइल तक पहुंचना थोड़ा ईजी है, बट वहां से एक एक मार्क लेके आना बहुत मुश्किल है। बट बच्चा ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, एंड उसने, मुझे आज भी याद है, जेईई एडवांस के पहले थोड़ा वो घबराता था कि सर क्या मतलब मेरा होगा क्या एडवांस, तो मैं बोला कि नहीं प्राचुर्या हो जाएगा तुम्हारा एडवांस, एंड एडवांस भी क्रैक किया है और आज IIT गुवाहाटी में है। और ये सब छोड़ के ये लड़का एक इंटरनेशनल कैंप किया है आर्चरी का, नेशनल मेडलिस्ट भी है एंड स्टेट चैंपियन भी था शूटिंग में। आप सोचिए कि स्पोर्ट्स प्लस पढ़ाई दोनों को उसने पैरेलली लेके गया है, और आज ही इज इन IIT गुवाहाटी एंड ही इज डूइंग फैंटास्टिक। तो सर से आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन पूछेंगे सर से। सर मतलब हर दिन जब वापस आता था घर को, मतलब कोचिंग से, रोज कोचिंग सुबह आता था और शाम तक यहाँ पे कोचिंग में रहता था, तो कभी कभी अच्छे मार्क्स आते थे, कभी कभी कम मार्क्स आते थे। तो क्या सर, पहले तो वो नर्वस में था, तो अभी तो हमारे पास आ गया है, मेंटरशिप में प्रोग्राम में भी आ गया है, वो अभी भी कभी कभी मार्क्स फ्लक्चुएट होता रहता है, क्या सेम काइंड ऑफ वो फ्रस्ट्रेशन अभी भी था जब वो हमारे पास था? नहीं तो वो कॉन्फिडेंट फील करता था और आपको खुद बोलता था कि नहीं मैं कर लूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका घर का जो बिहेवियर, या घर में जब आता था तो उस इंस्टीट्यूट को लेके क्या बोलता था वो? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, जिसके डर मुझे भी था बहुत। तो यहाँ आने के बाद आप लोग का जो मेंटरशिप में उसने माइंडसेट बना लिया था, उसको जब वो मुझे लग रहा था कि उसको जो मैं फॉलो किया कि उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा था, क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स रहता था। बाद का यहाँ आने के बाद थोड़ा रिलैक्स रहता है, वो रेगुलर पढ़ाई तो करता ही है और स्टडी भी बहुत करता है। जैसे मतलब 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स कुछ भी करता है, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता। उल्टा मैं कभी बोलता था तुम थोड़ा रिलैक्स हो के आओ, थोड़ा फिल्म देखो, ये करो, या फिर घूमने ले। मैं कभी कभी इवनिंग 9:30, 10 o'clock में उसको गाड़ी में बैठा के लेके जाता था कि ये थोड़ा रिलैक्सेशन भी जरूरी है। ईच एंड एवरी बच्चों के लिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, और वो लोग भूल जाते हैं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जो पढ़ाई करते हैं ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो इसमें हम ऑल पेरेंट्स को मैं गाइड करना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा उसको रिलैक्स कर दीजिए, ऐसे ले जाइए कहीं भी, कड़क चाय थोड़ा पिला लीजिए रात 9:30, 10 बजे, चलो ये करते वो करते, थोड़ा माइंड थोड़ा उसको रिफ्रेश होता है और थोड़ा हटके मतलब डिफरेंट होता है। उसका जो पढ़ाई वाला ट्रैक है उससे थोड़ा रिफ्रेशमेंट होता है। उसके बाद जो 1-2 घंटा बाद घर वापस जाके जो फ्रेश होकर पढ़ाई करता है, उससे और थोड़ा उसको ज़्यादा बूस्टअप मिलता है, एनर्जी मिलता है। ये टेक्निक में यूज़ करता था। ओके सर, और एक क्वेश्चन है जी। जब मार्क्स बहुत अच्छा आता था तो आप बच्चा को वाओ बेटा वेरी गुड, और जब मार्क्स कम आते थे तो क्यों मार्क्स कम आया, ऐसे डांटते थे आप या क्या करते थे एक्चुअली? नहीं, इस बारे में मैं आई एम ऑलवेज लिबरल। आई एम कभी बच्चों को नहीं बोलता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चा मेरा बदमाशी नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। हो सकता है उसका किसी कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उसका गलती है। मैं उसको इसी का क्लेरिफिकेशन देना बोले, किस लिए प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम को फोकस करो, किस लिए प्रॉब्लम हो रहा था तुमको, किस लिए तुम नहीं कर पाए ये प्रॉब्लम, तुम्हारा मार्क्स क्यों कम आ रहा है। ये कभी हम ना गाली देता था ना कुछ बोलता था उसको। कम मार्क्स आने हमेशा एनकरेज, चलो ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। इवन उसका जो JEE एडवांस का रैंकिंग के लिए मतलब रैंकिंग थोड़ा पीछे हो गया था, तो उसको अच्छा ब्रांचेस बोला कि उसका मतलब नॉट अच्छा, ऑल ब्रांचेस आर गुड। तो उसको लग रहा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में 21 में, लेकिन इसके लिए मेरा रैंकिंग थोड़ा कम है। मैं बोला नहीं, तुम जिस ब्रांच में भी पढ़ोगे तुम उसमें अच्छा करोगे। ऑल ब्रांचेज आर इक्वल, एंड IIT में एक बार IIT इज लाइक ए स्टेडियम विद नंबर ऑफ गेट्स, गेट नंबर 1 to 12। तुम कोई भी गेट से आप लोग घुस जाओ तो अंदर जाके एक सेम समुंदर है, वहाँ जाके आप कोई भी ब्रांच ले सकता है। इतना तो थोड़ा मेरा नॉलेज अभी मेरा भी हो गया। गांधी सर ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में। तो मैं बच्चा को कभी डांटा भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं करता। अगर ख़राब होता है एग्ज़ाम तो उसको मैं उल्टा इनकरेज करता कि नहीं अच्छा करो, नेक्स्ट टाइम यू विल डू गुड इन योर नेक्स्ट एग्जाम। तो इसी तरफ से हम उसको एनकरेज ही करता है, कभी उल्टा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्रेस होता है, खुद ही डिप्रेस होता है। डिप्रेस वाला को ऊपर से हम अगर गाली देंगे तो ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। और आजकल बच्चे क्या होता है, ज़्यादा सेंटिमेंटल है,
ड्यू टू मोबाइल्स एंड थोड़ा न्यूरोलॉजिकल चीज़ भी है, मोबाइल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के साथ जो रहता है तो हार्मोनल चेंजेस बहुत होता है, जो पहले के ज़माने में नहीं होता था। अभी ज़्यादा ही हार्मोनल चेंजेस होता है, ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं बच्चे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ प्यार से आप बात कीजिए, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करने दीजिए, क्योंकि उसका बहुत लंबा उम्र है, बहुत लाइफ पूरा बाकी है सीखने के लिए। तो कभी भी वो सीख सकता है, कभी भी वो अच्छा कर सकता है। वो ट्राई एंड ट्राई, कभी भी ट्राई करेगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा। सुनिए सर, सब लोग, सब पेरेंट्स, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ने बोले हैं आज। एक है सर दिल्ली में है या कहीं पे भी है, क्योंकि सर ने एक कोच है तो अपने बच्चों को लेके बहुत सारे टूर्नामेंट्स को जाते थे। कहीं पे भी है, कितने भी बिजी है, बट हर दिन 15 या 20 मिनट का टाइम अपना बच्चों के लिए देते थे, ताकि उन लोग का डेली स्केड्यूल क्या था, कैसे गया है, क्या गया है, कितना फ्रूटफुल गया था, कोई प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, कोई डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पेरेंट अपना बच्चा को कहीं पे भी, कोई भी फील्ड में आप अगर बच्चा को छोड़ रहे हो, प्लीज़ आप ये बात यकीन करिए और अपना दिमाग में रखिए कि पेरेंटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चे के ऊपर नज़र रखना, बच्चों को फॉलो अप करना, बच्चों को हर टाइम कभी कभी उन लोग के साथ एवरीडे टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें बच्चों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और सर ने और एक चीज़ बोला है कि जब उसका स्केड्यूल हेक्टिक हो जाता है तो रात को थोड़ा एक 10-15 मिनट या आधा घंटे के लिए उसको बाहर लेके जाते थे। देखिए, जब पेरेंट कुछ समझते हैं कि मेरा बच्चा स्ट्रेस में है, तो बच्चों को लगता है कि यार रादर देन गिविंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस, मेरे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहे, ताकि मेरा स्ट्रेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके मुझे स्ट्रेस रिलीफ करना चाहता है, ये आपका बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर लेके आएगा। और तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ बोले कि बच्चों को बिलीव करिए, और जब बच्चों का स्कोर कमाता है वही टाइम है जब आप सबका साथ बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। आपका मतलब सपोर्ट का ज़रूरत वहीं पे पड़ता है जब बच्चों का स्कोर कमाता है। और सर, ये एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो ANTS एग्ज़ाम होता था या यहाँ पे जो हम लोग फुल टेस्ट लेते थे या पार्ट टेस्ट लेते थे, हमारा एग्जाम्स को लेके प्राचुर्या आपसे क्या बोलता था, एक बार बोलिए सर। हाँ, यहाँ ज्वाइन करने के बाद प्राचुर्या रेगुलर एग्जाम्स में बैठे थे। इन लोगों ने जिस टाइप से वो बना के देता प्लानिंग, तो एग्जाम्स उसका अच्छा ही जाता था, कभी कभी कम भी आता था, तो भी वो डिप्रेस नहीं होता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा दिन ब दिन बढ़ते जाता है। और प्लस यहाँ से भी कॉन्फिडेंस मिलता था, गांधी सर प्लस विकास सिसोदिया, ये सारे लोग जितने भी फैकल्टीज है, सारे लोगों ने उसको एनकरेज करता था कि नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा अच्छा ही होगा। प्लस मेरे तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैंने भी उसको बोला चलो तुम अच्छा जगह गया है, तुमको डेफिनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट ही आएगा, जो भी आएगा वो दैट विल बी ए गुड रिजल्ट, क्योंकि तुम मेहनत कर रहा है। अगर मेहनत नहीं करके तुम फालतू में करके इधर उधर घूमते रहेगा तो हम डेफिनेटली तुमको बोलते। ये आप लोग का सपोर्ट जरूरी है बच्चों के लिए। यस सर, और एक क्वेश्चन सर, तो बच्चा तो यहाँ से पास हो गया है और निकल के चला गया है, क्या सर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ने आपका बच्चा को छोड़ा, यानी तो अभी भी वही काइंड ऑफ मेंटरशिप आपके बच्चों के ऊपर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ने अभी भी चला रहा है और उसको गाइड कर रहा है? मैं ये चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात गांधी जी ने बोला है। ये जो इन लोग का जो टच है, मतलब मुझे लगता है कि हम लोग क्लास 1 से उसके उन लोग के साथ टच में है। इस टाइप का एक एटमोसफियर अभी क्रिएट हुआ है। अभी भी गांधी जी ऑलमोस्ट वीकली वंस ट्वाइस वो उसके साथ बात करता है, प्राचुर्या के साथ, मेरे साथ भी बातचीत होता है। इवन माई छोटा वाला बेटा उसके लिए भी पूछता है कैसा हो रहा है पढ़ाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल पोटेंशियल टीम कि आप लोग केयर रखते हैं, क्योंकि बच्चा तो मेरा यहाँ से निकल गया, उसको IIT में वापस घूम के नहीं देखने से भी होता है, लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर सपोर्टिंग हिम एंड स्टिल दे आर आस्किंग फॉर एनी, इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन, स्टिल दे आर रेडी टू फुलफिल इट। आई एम थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू। क्योंकि जब प्राचुर्या जब IIT क्रैक किया है तो उसके बाद में उसके पास बहुत टाइम था, तो आया है उसने मेरे पास, तो मैं बोला कि प्राचुर्या सब ठीक है बट तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, तो आज से पढ़ाई का मेंटरशिप बंद है, आज से तुम्हारा फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो हर दिन मैं बोल रहा हूँ, जैसे एवरीडे वो क्या पढ़ा कितना पढ़ा ये सब मुझे भेजता था, एग्जैक्टली वैसे ही उसके बाद में से एवरीडे वो 10,000 स्टेप करना ही है और रोज रनिंग करना था, और क्या खाना खा रहा था हम लोग उसको मॉनिटर करते थे, जस्ट टू गिव ए मोरल बूस्ट टू किड। एंड अभी भी वो वहाँ पे गया है और रेगुलरली वर्कआउट कर रहा है, गेम खेल रहा है, और वहाँ पे सब क्लब्स में ज्वाइन किया है उसने और बहुत एक्टिव बन गया है। रिसेंटली हॉस्टल गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है और मेडल्स भी जीता है वहाँ पे। और हर चीज़, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, हर चीज़
वो खुल के डिस्कस करता है, अभी बोलता है कि सर मैंने कोडिंग के लिए अभी लैंग्वेजेस सीखना शुरू किया है, अभी से कोडिंग सीखूंगा मैं, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर पे भी अच्छा परफॉर्म करूंगा और मुझे ब्रांच स्लाइडिंग चाहिए। सी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ के रहते हो, शेयर करते रहते हो, इनपुट्स लेते रहते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन पड़ेगा। एंड ये बच्चा हर टाइम ये चीज़ करता था, आप कुछ भी बोलिए उसका मुंह से कभी ना नहीं निकलता था, वो बोलता कि ठीक है सर मैं करूंगा, ठीक है पापा मैं करूंगा। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीविंग पीपल एंड टेकिंग एडवाइजेस एंड फॉलोइंग देम इज ऑलवेज ए वेरी गुड पार्ट ऑफ योर सक्सेस। एंड जिस पाथ पे प्राचुर्य गया था वो एक अमेजिंग जर्नी था। एंड थैंक यू सो मच सर। और आपको और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि सर वाई पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट को किसी को भी, कोई भी पेरेंट या बच्चा को अगर पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट को अगर चूज करना है तो सर वाई दे हैव टू सेलेक्ट पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट, क्यों करना है सर? ऐसे यहाँ पे क्या है कि बच्चों को यहाँ पे आके पढ़ना है? आप प्लीज हमारे पेरेंट्स के लिए एक बात बोलिए सर। थैंक यू। ये देखिए, ये डील का बात है, हम बोलने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमको होमली एटमॉस्फेयर मिला है यहाँ पे, जो मेंटरशिप करते हैं ये लोग, डॉक्टर गांधी, इडगा सिसोदिया एंड अदर स्टाफ्स, ऑल फैकल्टीज, तो इससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि मेरे जैसे जो भी पेरेंट्स हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते बच्चों के साथ, तो उन लोग ने अगर यहाँ पे बच्चों को रख दिया, इन लोग के मतलब हवाले कर दिया, तो ये लोग डेफिनेटली उसको पूरा फुल गाइड करते हैं। और प्लस एक पेरेंट्स के हर एक पेरेंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, आप बच्चों के साथ मतलब ज़्यादा फ्रेंडली एक ये बना के रखिए रिलेशनशिप। उसको कभी मतलब ये नहीं होने दीजिए, डिप्रेस होने नहीं दीजिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहता है। इन जो अप्स एंड डाउन्स में हमेशा ये लोग भी खड़ा होते हैं अपना घर वाले जैसे, उसको अगर डिप्रेसिव मूड में उसको बूस्टअप भी करते हैं, फिर ये करते हैं, तो पेरेंट्स भी, मुझे लगता है पेरेंट्स भी उतना सपोर्ट देंगे बच्चों को आगे बढ़ने, डेफिनेटली अच्छा करेगा हर एक बच्चा। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल अदर स्टूडेंट्स एंड ऑल। कल से जेईई मेंस का सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है सर। अच्छा, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब विशेष है तो ऑल स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली सब अच्छे करेंगे जो भी पोटेंशियल से है। तो द मेन रीजन टू इनवाइट सर टुडे इज ही इज आवर जेईई एस्पिरेंट हियर, एंड कल से जेईई मेन स्टार्ट हो रहा है। तो हमको लगा कि आज अगर एक पेरेंट टॉक या बच्चा का सक्सेस स्टोरी आपके सामने आता है, तो ये आपका कल से जो होने वाला एग्जाम है इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और वैसे ही आपका जेईई एडवांस का प्रिपरेशन जो जून 4 को होने वाला है उसके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। सर थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड, 3rd एपिसोड में, उसमें हम लोग मिलेंगे और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का पेरेंट के साथ। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।